आईपीएल मेगा ऑक्शन की बात करें तो ये हमेशा से एक्साइटमेंट और सरप्राइजेस से भरा रहा है। इसमें कभी कुछ खिलाड़ियों को करोड़ों रुपए मिलते हैं, जैसे इस बार ऋषभ पंत को 27 करोड़, श्रेयस अय्यर को 26 करोड़ 75 लाख, वेंकटेश अय्यर जैसे खिलाड़ी को 23 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदा गया। वहीं कुछ टैलेंटेड और केपेबल खिलाड़ी अनसोल्ड रह जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उनमें टैलेंट नहीं है, लेकिन कोई फ्रेंचाइजी उन पर भरोसा दिखाने को तैयार नहीं होती है और ये खिलाड़ी सुर्खियों में बने रहते हैं। तो आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही अनसोल्ड खिलाड़ियों के बारे में बात करने वाले हैं जिनका परफॉर्मेंस आईपीएल में तो ठीक रहा, वो प्लेयर भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन्हें कोई ग्राहक नहीं मिला। और इन्हीं अनसोल्ड प्लेयर्स की एक प्लेइंग 11 भी बनाने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं शुभांशु राज और आप देख रहे हैं इंडिया इन्फो टीवी। तो जो पहला खिलाड़ी मेरी अनसोल्ड 11 का हिस्सा होगा वो इस टीम का कप्तान भी होगा और ओपनर भी होगा। तो वो खिलाड़ी का नाम है डेविड वार्नर। डेविड वार्नर एक सक्सेसफुल आईपीएल के कप्तान, एक बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल बैटर, जो पिछले साल हमें दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेलते हुए दिखाई दिए। वो मेरी टीम के कप्तान होंगे। उन्होंने 2016 में जिस सीज़न में विराट कोहली का मतलब बोला जाए तो बेस्ट सीज़न आया 973 रन्स, उसमें सेकेंड हाईएस्ट रन गेटर भी डेविड वार्नर थे 862 रन्स के साथ। और वो आईपीएल विनिंग कैप्टन भी बने उस साल। फाइनल में आरसीबी को हराया सनराइजर्स हैदराबाद में। तो जो नंबर 1 खिलाड़ी मेरी अनसोल्ड 11 का हिस्सा होगा वो होगा डेविड वार्नर। इनके आईपीएल स्टैट्स की बात करें तो 184 मैचेस में 6565 रन, 40 से ऊपर का एवरेज और 140 का स्ट्राइक रेट। विराट कोहली, शिखर धवन और रोहित शर्मा के बाद 4th हाईएस्ट रन गेटर आईपीएल हिस्ट्री में तो जो खिलाड़ी है वो है डेविड वार्नर। और ये सबसे कम मैचेस भी खेले हैं इन तीनों के कंपैरिजन में। तब चलिए दूसरे खिलाड़ी की बात करते हैं। दूसरा खिलाड़ी जो मेरे आईपीएल अनसोल्ड 11 का हिस्सा होगा वो होगा पृथ्वी शॉ। एक समय पे बोला जा रहा था कि सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा का कॉम्बिनेशन है ये लड़का। अंडर 19 विनिंग कैप्टन। इनके टीम के ही कुछ प्लेयर्स अंडर 19 के अभिषेक शर्मा, अर्शदीप सिंह, रियान पराग और शुभमन गिल, इन्हें अपनी टीमों ने रिटेन किया। बट पृथ्वी शॉ की बात करें तो इनको इनकी टीम ने सिर्फ 75 लाख रुपए के ऑक्शन प्राइस पे भी नहीं खरीदा और ना ही किसी और आईपीएल फ्रेंचाइजी ने इन पे भरोसा दिखाया। इनके आईपीएल स्टैट्स की बात करें तो इन्होंने टोटल 79 मैचेस खेले हैं, जिनमें इन्होंने 1892 रन्स बनाए हैं, 14 50s है, 99 का हाईएस्ट स्कोर है। जो आई गेस 2021 में आया था वो उनका प्राइम सीज़न था आईपीएल का, 400 से ज़्यादा रन बनाए थे। बट उस सीज़न के अलावा किसी और सीज़न में उनका उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। टेस्ट क्रिकेट डेब्यू में 100, फिर लगातार अच्छी परफॉर्मेंसेस, फिर एक समय आया उनके करियर में कि बॉल अंदर पृथ्वी शॉ बाहर। उसके बाद से उन्होंने कभी वापसी नहीं कर पाई इंडियन टीम में। खिलाड़ी तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, तो इसीलिए ये मेरी अनसोल्ड प्लेइंग 11 का हिस्सा है। तो चलिए अब तीसरे प्लेयर की बात करते हैं। और जो नंबर 3 मेरी टीम का हिस्सा होगा वो होगा केन विलियमसन। केन विलियमसन एक समय सनराइजर्स हैदराबाद की कप्तानी कर रहे थे और फाइनल तक उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली थी, लेकिन फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स से सामना हुआ और एक इंजर्ड शेन वॉटसन ने शतक लगा के सनराइजर्स हैदराबाद को हरा दिया। लेकिन ये खिलाड़ी बहुत खास है भाई। कप्तान का भी कंटेंडर था, लेकिन क्योंकि डेविड वार्नर आईपीएल विनिंग कैप्टन है और केन विलियमसन नहीं है, इसीलिए मेरी टीम के कप्तान डेविड वार्नर है। बट नंबर 3 पे एक एक्सपीरियंस्ड फैब 4 का खिलाड़ी केन विलियमसन मेरी टीम का हिस्सा होगा। इनके आईपीएल स्टैट्स की बात करें तो 79 मैचेस खेले हैं, 2000 से ज़्यादा रन है, 35 का एवरेज है। हाँ, स्ट्राइक रेट थोड़ा कम है 125,
बट 3 नंबर पे हमें एक एंकर रोल प्ले करने वाला ही प्लेयर चाहिए। तो 3 नंबर होंगे केन विलियमसन। नंबर 4 पर जिस खिलाड़ी को मैंने जगह दी है वो है मयंक अग्रवाल। एक समय पे इंडिया के बेस्ट टेस्ट ओपनर थे मयंक अग्रवाल। 2018-19 के टाइम पे मयंक अग्रवाल का इंडिया में टेस्ट एवरेज 70 के आसपास रहता था, लेकिन इंजरीज, निगल्स और अंडर परफॉर्मेंस की वजह से टीम से बाहर चले गए। आईपीएल में भी जब वो और केएल राहुल पंजाब किंग्स के लिए ओपनिंग करते थे तब ये जोड़ी बहुत अच्छी रहती थी और मयंक अग्रवाल के रन्स भी आते थे। लेकिन उसके बाद से मयंक अग्रवाल को कप्तानी दी गई पंजाब किंग्स की, उन्होंने अपना बैटिंग ऑर्डर चेंज किया, ना टीम जीती ना उनके रन्स आए। इनके आईपीएल स्टैट्स की बात करें तो 127 मैचेस खेले इन्होंने, 2661 रन है, एवरेज कम है, 22 का एवरेज है, स्ट्राइक रेट ठीक है 133 का। मतलब इतने भी बुरे खिलाड़ी नहीं है कि अनसोल्ड जाए आईपीएल में। खिलाड़ी बहुत टैलेंटेड है, इसलिए ये मेरी प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर बैटिंग करेंगे। तो नंबर 4 पर जो खिलाड़ी है वो है मयंक अग्रवाल। नंबर 5 पर मुझे एक विकेट कीपर चाहिए था, एक फिनिशर चाहिए था, एक हार्ड हिटर चाहिए था बॉल का, और एक ओवरसीज खिलाड़ी मिल जाए तो बहुत अच्छा। तो नंबर 5 पर जो खिलाड़ी मेरी अनसोल्ड प्लेइंग 11 का हिस्सा होगा वो होगा जॉनी बेयरस्टो। जी हाँ, इंग्लैंड के विकेट कीपर बैट्समैन जॉनी बेयरस्टो मेरी टीम के नंबर 5 मेरी टीम के हिस्सा होंगे जो नंबर 5 पर बैटिंग करेंगे। इनके आईपीएल स्टैट्स की बात करें तो इन्होंने सिर्फ 50 मैच खेला है, लेकिन इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है इनका। 1600 के करीब रन है, 35 का एवरेज है, 145 का स्ट्राइक रेट है। अब पिछले साल आपको याद होगा पंजाब किंग्स ने एक चेज किया था 260 प्लस का, जिसमें शशांक सिंह के रन थे और जॉनी बेयरस्टो का शतक था। तो इन्हें कोई खरीदार नहीं मिलना आईपीएल में, ये बहुत शॉकिंग है और इसीलिए ये मेरी अनसोल्ड प्लेइंग 11 के हिस्सा होंगे जो नंबर 5 पर बैटिंग करेंगे। नंबर 6 पर जिस खिलाड़ी को मैंने अनसोल्ड प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया है वो है सरफराज खान। इंडियन टेस्ट टीम के अब रेगुलर मेंबर हो चुके हैं सरफराज खान। अब बहुत टाइम पहले इन्होंने आईपीएल में डेब्यू किया था 2015 में, और इनके डेब्यू सीजन में आपको याद होगा ये फिनिशिंग करते थे आरसीबी के लिए। इन्होंने रिवर्स स्कूप से बहुत सारे सिक्सेस भी मारे थे 2015 के सीज़न में, लेकिन उन्हें फिर रिलीज़ कर दिया गया। आरसीबी का जैसा हमेशा से रहा है कि वो प्लेयर्स को रिटेन करते नहीं, रिलीज़ कर देते, तो इन्हें रिलीज़ कर दिया। उसके बाद ये कभी एक स्टेबल आईपीएल क्रिकेटर नहीं बन पाए। इनके आईपीएल स्टैट्स की बात करें तो इन्होंने सिर्फ 50 मैचेस खेले, लेकिन रन्स भी सिर्फ 585 है, एवरेज 22 का है, स्ट्राइक रेट 130 का है। इन्हें लगातार मौका नहीं दिया गया, एक सही बैटिंग ऑर्डर नहीं दिया गया। नहीं तो ये खिलाड़ी में तो दम है भाई, ये खिलाड़ी टेस्ट में तो अच्छा कर ही रहा है। तो ये मेरी टीम के नंबर 6 पे बैटिंग करेंगे और फिनिशिंग भी करेंगे मेरी टीम के लिए। और नंबर 7 पर जो खिलाड़ी को मैंने अपनी टीम में जगह दिया है वो है शार्दुल ठाकुर। नहीं पता क्यों शार्दुल ठाकुर को एक खरीदार नहीं मिला आईपीएल ऑक्शन में। उन्हें तो अभी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया में होना चाहिए था, क्योंकि उन पिछले टूर पे उनके बहुत ज़्यादा रन्स थे और विकेट्स भी थे वहाँ पे। लेकिन चलो नीतीश रेड्डी है वहाँ पे। लेकिन शार्दुल ठाकुर का अनसोल्ड जाना एक बहुत ही ज़्यादा शॉकर था इस आईपीएल ऑक्शन में, क्योंकि शार्दुल ठाकुर ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ फॉर्म थे, उनके बैट से रन्स भी आ रहे थे और बॉलिंग से वो विकेट भी ले रहे थे। बहुत ही काम के बॉलर हैं वो। तो शार्दुल ठाकुर मेरे लिए नंबर 7 पर ऑलराउंडर का रोल प्ले करेंगे। इनके आईपीएल स्टैट्स की बात करें तो इन्होंने 95 मैचेस खेले हैं, 94 विकेट्स हैं। इकोनॉमी थोड़ा हायर साइड पे है क्योंकि ये डेथ ओवर्स में बॉलिंग करते हैं और उस समय इतना इकोनॉमी होना लाजमी है, 30 का एवरेज है। और बैटिंग में बात करें तो 307 रन है, 12 का एवरेज है, लेकिन स्ट्राइक रेट 140 का है। तो शार्दुल ठाकुर मेरे लिए इस टीम का हिस्सा होंगे और नंबर 7 पर बैटिंग करेंगे और एक ऑलराउंडर का रोल प्ले करेंगे। नंबर 8 की बात करें तो नंबर 8 पे मैंने एक रिस्ट स्पिनर को रखा है, पीयूष चावला, जो पिछले साल मुंबई इंडियंस के लिए खेल रहे थे और आई गेस सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर भी थे। इनका बेस्ट लेटर पार्ट ऑफ इस करियर में आया आईपीएल में। 17, 18, 19, 20 विकेट्स इन्होंने
पिछले 3 या 4 सीजन्स में हर सीज़न में लिया, लेकिन इस साल उन्हें कोई ख़रीदार नहीं मिला, जो कि समझने वाली बात है क्योंकि इनका एज हो गया था। लेकिन वो फिट हैं, पिछले साल अच्छी बॉलिंग की थी, विकेट्स भी लिया था। इम्पैक्ट प्लेयर के रूल्स की वजह से अब एक थोड़ा अनफिट खिलाड़ी भी टीम का हिस्सा हो सकता है। तो मुझे नहीं पता इन्हें कोई ख़रीदार क्यों नहीं मिला इस IPL ऑक्शन में। लेकिन मेरी टीम में वो अनसोल्ड गए हैं, तो मेरी टीम में वो एज अ रेस्ट स्पिनर खेलेंगे। इनके IPL स्टैट्स की बात करें तो एक समय पे हाईएस्ट विकेट टेकर थे IPL में ये। इन्होंने 192 मैचेस खेले हैं, 192 विकेट्स हैं, 8 के नीचे का इकोनॉमी है, 26 का एवरेज है और एक ठीक ठाक फील्डर है। बैटिंग से भी एक आध छक्का मार सकते हैं। कोलकाता ने एक बार पंजाब किंग्स को फाइनल में हराया था, जिनमें इन्होंने एक छक्का मारा था जॉनसन को, जो मैच विनिंग साबित हुआ। सो 8 नंबर पे बहुत यूज़फुल खिलाड़ी और मेरे मेन रेस्ट स्पिनर टीम के हिस्सा रहेंगे, वो रहेंगे पीयूष चावला। नंबर 9 पे मैंने एक लेफ्ट आर्म पेसर को रखा है जो ओवरसीज़ है। 2 ऑप्शंस थे मेरे पास, 2 केपेबल ऑप्शंस। फर्स्ट इज़ मुस्तफिजुर रहमान। इन्होंने IPL में 57 मैचेस खेले हैं, 61 विकेट्स लिए हैं, 8 का इकोनॉमी है, 28 का एवरेज है। बहुत ही अच्छा किया इन्होंने IPL में। मुंबई इंडियंस के लिए भी खेला है इन्होंने, सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेला है और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी खेला है। लेकिन इस बार फ्रेंचाइजियों का झुकाव नहीं था बांग्लादेशी खिलाड़ियों की तरफ। एक भी बांग्लादेशी खिलाड़ी इस ऑप्शन में नहीं बिका है और रीजंस हम जानते हैं, बहुत ही ज़्यादा लाजमी है। सो अब पाकिस्तान, अब बांग्लादेश, आई गेस दोनों के प्लेयर्स बैंड है। पाकिस्तान के तो बैंड है ही, लेकिन अब बांग्लादेश का भी कोई खिलाड़ी मुझे नहीं लगता IPL में खेलते हुए दिखाई देगा। और जो दूसरा ऑप्शन मैंने रखा है वो रखा है नांड्रे बर्गर का। नांड्रे बर्गर एक नया नाम है। इन्होंने पिछले साल राजस्थान रॉयल्स के लिए खेला था। बहुत ही तेज़ बॉलिंग करते हैं ये, लेफ्ट आर्म है, बहुत ही वेल बिल्ट हैं, बहुत तेज़ बॉलिंग करते हैं, गन फील्डर हैं, बहुत ही अच्छा रनअप है इनका। सो ये बॉलर मेरे लिए मेरी टीम का हिस्सा होते हैं। ये 2 ऑप्शंस हैं मेरे में, आइदर मुस्तफिजुर रहमान और नांड्रे बर्गर। इन्होंने IPL में सिर्फ 6 मैचेस खेले हैं, 7 विकेट्स लिया है और सिर्फ 20 का एवरेज है, 8 का इकोनॉमी है। सो ये बहुत ज़्यादा केपेबल और टैलेंटेड बॉलर हैं। इन्हें अनसोल्ड नहीं जाना चाहिए था IPL में, क्योंकि बहुत टीमों के पास बहुत अच्छे अच्छे बॉलर्स नहीं हैं अभी भी। सो चलते हैं, अब देखते हैं 10वें नंबर पे कौन सा खिलाड़ी मैंने अपनी टीम में हिस्सा किया है। नंबर 10 पे एक बॉलर होना लाजमी है। अब मेरे पास टीम में एक पीयूष चावला लेग स्पिनर है, एक लेफ्ट आर्म पेसर नांड्रे बर्गर के रूप में, तो एक नई बॉल से बॉलिंग करने का गेंदबाज चाहिए था, जो कि मैंने रखा है एक इंडियन बॉलर उमेश यादव। उमेश यादव ने नई बॉल के साथ IPL में बहुत ही अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन उनका प्रॉब्लम ये रहा कि वो कभी भी अडेप्ट नहीं कर पाए डेथ बॉलिंग में। वो मिडिल ओवर्स में अच्छा बॉलिंग करते थे, नई बॉल के साथ अच्छा बॉलिंग करते थे, लेकिन डेथ में बहुत मार खाते थे। और उन्होंने इस पर काम किया होगा लेकिन रिजल्ट नहीं आया, तो इस बार उन्हें कोई ख़रीदार नहीं मिला। इनके IPL स्टैट्स की बात करें तो 148 मैचेस में 144 विकेट्स हैं इनके, 8.5 का इकोनॉमी है, 30 का एवरेज है। सो नई गेंद के साथ बॉलिंग करने के लिए मैंने उमेश यादव को रखा है। टेस्ट क्रिकेट इन्होंने बहुत ज़्यादा खेला है, इंडिया के लिए अच्छा भी किया है। सो नई बॉल से 4 ओवर लगातार अप फ्रंट मैं उमेश यादव से डलवाऊंगा। नंबर 11 की बात करें तो वो भी एक फास्ट बॉलर है, जिनका नाम है नवदीप सैनी। नवदीप सैनी को इस बार कोई खरीदार नहीं मिला। यंग हैं, तेज डालते हैं, एक्शन में सुधार किया उन्होंने। इंडिया ए का टूर पे हमने देखा ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ अभी, कि उन्होंने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की। उनका बॉल चढ़ रहा है, अंदर भी आ रहा है, एक्शन चेंज किया उन्होंने। अब वो वेवर्ड बॉलिंग नहीं कर रहे हैं जैसे पहले करते थे। इस बार कोई खरीदार मिलना चाहिए था, लेकिन देखिए अगले साल IPL में हो सकता है उन्हें कोई बायर मिल जाए। इनके IPL स्टैट्स की बात करें तो 32 मैचेस में इन्होंने 23 विकेट्स लिया है। इकोनॉमी हायर साइड पे है 9 का और एवरेज भी ज़्यादा है। तो अभी तक IPL में तो अच्छा नहीं किया, लेकिन बॉलर बहुत तगड़े हैं और एक पिंच हिटर भी हैं। बैटिंग करके भी वो 1-2 छक्का मार सकते हैं। तो नंबर 11 पे मेरी टीम का हिस्सा है नवदीप सैनी। अब चलिए इम्पैक्ट प्लेयर की बात करते हैं। क्योंकि मेरी टीम में 4 फॉरेनर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, सो मैं इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में किसी फॉरेनर को नहीं रख रहा हूँ। मेरे 4 फॉरेन प्लेयर्स फिर से बता दें आपको, तो पहला है डेविड वार्नर, दूसरा है केन विलियमसन, तीसरा है जॉनी बेस्टो और चौथा है नांड्रे बर्गर। सो इम्पैक्ट प्लेयर इंडियन होने वाला है और इम्पैक्ट प्लेयर का रोल होता है कि अगर बॉलिंग की ज़रूरत पड़ी तो बॉलिंग कर दे,
बैटिंग की ज़रूरत पड़ी तो बैटिंग करते। सो मेरी टीम में कोई ऑफ स्पिनर नहीं है, तो मैंने इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में रखा है कृष्णप्पा गौतम को। कृष्णप्पा गौतम एक बहुत ही यूज़फुल ऑलराउंडर है, ऑफ स्पिनिंग ऑलराउंडर है। ऑफ स्पिन तो अच्छा डालते हैं, लंबे हाइट के हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने एक समय इन पे भरोसा भी किया था, 9 करोड़ में खरीदा था, लेकिन उतना परफॉर्मेंस इनका आया नहीं, बैटिंग से फेल हो गए। लेकिन बैटिंग में डोमेस्टिक में बहुत ज़्यादा रन है इनके, तो इन पे भरोसा किया जा सकता है। इनके आईपीएल स्टैट्स की बात करें तो इनके ओवरऑल T20 स्टैट्स की बात करें तो इन्हें 92 मैचेस खेले हैं, 74 विकेट्स लिए हैं, 734 रन्स भी हैं। सो एक यूज़फुल ऑलराउंडर हैं। सो ये थी मेरी एक कंप्लीट प्लेइंग 11 अनसोल्ड प्लेयर्स की, और एक 12th मैन जो कि इम्पैक्ट प्लेयर का रोल प्ले करेगा। सो मेरे हिसाब से ये 12 प्लेयर्स मतलब बेस्ट प्लेयर्स थे जो अनसोल्ड गए। अभी भी मौका इन खिलाड़ियों के पास आईपीएल का हिस्सा बनने के लिए। अगर कोई खिलाड़ी इंजर्ड होता है तो कोई आईपीएल फ्रेंचाइजी इन्हें अपनी टीम का हिस्सा बना सकते हैं। सो यहीं तक था ये वीडियो। मिलते हैं जल्द एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें।